सिंह, वेलकम टू माय चैनल स्पोकन इंग्लिश ट्रिक्स। आज की वीडियो में गाइज आप नीड के यूज के बारे में जानेंगे। नीड का अर्थ होता है आवश्यकता या जरूरत। नीड का यूज गाइज एज अ मेन वर्ब एंड एज अ मॉडल के रूप में होता है। तो यहाँ पर आप देखिए गाइज कि नीड का जो यूज है एज अ मेन वर्ब एंड एज अ मॉडल वर्ब के रूप में होता है। जैसे नीड एंड देयर दोनों का ही यूज एज अ मेन वर्ब एंड एज अ मॉडल के रूप में होता है। तो यहाँ पर गाइज आज की वीडियो में आप सिर्फ और सिर्फ नीड का यूज समझेंगे, देयर का यूज जो है नेक्स्ट वीडियो में आप समझेंगे। तो गाइज यहाँ पर देखिए जैसे कि जितने भी मॉडल्स हैं नीड एंड देयर को छोड़ के जितने भी मॉडल्स हैं जैसे कैन, कोड, शैल, शुड एंड मे, माइट, ये जो है इनका यूज सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। लेकिन यहाँ पर जो नीड और डेयर है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ यहाँ पर इनका एज अ मेन वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो ये नीड और डेयर जो है जितने भी मॉडल्स हैं उनसे कुछ अलग हैं। ये इनका जो कुछ अर्थ में ये उनसे भिन्न होते हैं। और ये जो है गाइज यहाँ पर आप एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज करेंगे नीड का। तो यहाँ पर आप देखिए नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। जैसे बाकी जितने भी मॉडल्स हैं उनका यूज पॉजिटिव सेंटेंस में भी आप करते हैं, लेकिन यहाँ पर नीड का यूज नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा। अगर आप एज अ मॉडल वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में इनका यूज नहीं होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि ये जो है पूरा मॉडल नहीं है, इसलिए इसको हम लोग सेमी मॉडल्स कहते हैं। नीड एंड डेयर को हम लोग सेमी मॉडल्स कहते हैं। तो गाइज यहां से पहले शुरुआत करते हैं एज अ मेन वर्ब। नीड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में हो तो देखिए यहाँ पर गाइज ध्यान दीजिएगा, नीड का यूज पॉजिटिव सेंटेंस में हो तो उसके बाद 2+V1 का प्रयोग होता है। यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस अगर हम लोग बनाएंगे एज अ मेन वर्ब के रूप में, यानी कि इसको मुख्य क्रिया के रूप में आप यूज करते हैं नीड को, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव सेंटेंस में टू के बाद V1 को यूज करेंगे। इसका विशेष ध्यान दीजिएगा गाइज। मुख्य क्रिया के रूप में टू को जरूर यूज किया जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस में एंड नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सबके साथ हम लोग टू का यूज करेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर देखिएगा एज अ मॉडल वर्ब के रूप में पॉजिटिव सेंटेंस तो बनता ही नहीं है, नेगेटिव सेंटेंस में भी हम लोग टू का यूज नहीं करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेन वर्ब के रूप में जो नीड का यूज है इसको समझेंगे आप। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में टू को यूज करेंगे एंड देन V1 का यूज करेंगे। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा, सब्जेक्ट देन नीड या नीड्स या नीडेड, यानी कि आप कह सकते हैं नीड और नीड्स जो है ये प्रेजेंट में एंड नीडेड जो है इसका यूज जो है पास्ट में इसका यूज होगा नीडेड +2+V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइज देखिए यहाँ पर जो है एज अ मेन वर्ब की तरह यहाँ पर नीड का यूज हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर नीड का जो फॉर्म्स है यानी कि नीड, नीडेड इस तरह से होगा। V4 यानी नीडिंग नहीं होगा, इसका आप यूज नहीं करेंगे। V1 नीड एंड V2 नीडेड, V3 नीडेड। एज अ मेन वर्ब की तरह यहाँ पर यूज हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर नीड, नीडेड भी होगा, नीड्स भी होगा। नीड्स कब होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहां पर हम लोग नीड्स का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा वहां पर हम लोग नीड का यूज करेंगे। पास्ट में नीडेड हो जाएगा, लेकिन इसमें नीडिंग नहीं आप लगाएंगे। डन। जैसे इट का होता है इट, एट, इटन, बाकी जितने भी एक्शन वर्ड्स है उनका जो वर्ब फॉर्म्स होते हैं वैसे ही यहाँ पर नीड का भी वर्ब के फॉर्म्स होंगे। V1, V2, V3 एंड V5, V4 नहीं होता है। जैसे यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है। यू नीड टू गो देयर, यहाँ पर नीड का यूज करेंगे। सब्जेक्ट चूंकि यहाँ पर प्लूरल है, यू की बात हो रही है, नीड, और नीड के बाद आप टू को जरूर यूज करेंगे। टू को यूज करेंगे। और ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट का है, दैट्स वाई यहाँ पर नीड का यूज हो रहा है। यू नीड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत है या आवश्यकता है।
ही नीड्स टू गो देयर, यहाँ सब्जेक्ट जो है सिंगुलर है, दैट्स वाई यहाँ पर नीड्स का यूज है। उसे वहां जाने की जरूरत है, ही नीड्स टू गो देयर। अब थोड़ा सा यहाँ पर गाइस आप समझ लीजिए किसके साथ नीड यूज करेंगे और किसके साथ नीड्स यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकेंड यू एंड थर्ड पर्सन का जो ये प्लूरल दे है, इसके साथ आप क्या करेंगे, या किसी दो का नाम राम एंड श्याम ऐसे हो, यहां पर जैसे आई वी यू दे या राम एंड श्याम, यहां पर आप नीड का यूज करेंगे, नीड का यूज करेंगे। लेकिन अगर यहां पर ही सब्जेक्ट ही हो, शी हो, इट हो, या किसी एक का नाम यानी कि राम या सीता, किसी एक का नाम हो, तो वहां पर आप क्या करेंगे, नीड्स का यूज करेंगे, एस को लगाएंगे। यानी कि आप कह सकते हैं कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है वहां पर आप नीड्स का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वहां पर आप नीड का यूज करेंगे। ही नीड्स टू गो देयर, उसे वहां जाने की जरूरत है। कुछ और सेंटेंस के साथ हम लोग प्रैक्टिस करते हैं कि मुझे चाय पीने की जरूरत है, आई नीड टू, आई चूंकि सब्जेक्ट जो है प्लूरल है दैट्स वाई यहाँ पर नीड को यूज करेंगे, आई नीड टू टेक टी, मुझे चाय पीने की जरूरत है, टू को जरूर आप यूज करेंगे, देन वर्ब में वर्ब का बेस फॉर्म होगा। मुझे एक मार्कर खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू परचेज अ मार्कर, इस तरह से बोलेंगे। उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, उसे अंग्रेजी सीखने की जरूरत है, ही या शी, फीमेल है तो शी को लगाएंगे, अदरवाइज मेल है तो ही को लगाएंगे। ही नीड्स टू लर्न इंग्लिश, मुझे उससे मिलने की जरूरत है, आई नीड टू मीट हिम या हर, उसे जिम जाने की जरूरत है, ही नीड्स टू गो टू जिम, हमें नए कपड़े खरीदने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए हमें है तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, प्लूरल है, वी के साथ नीड को लगाएंगे, वी नीड टू परचेज न्यू क्लोथ्स, यानी कि नए कपड़े खरीदने की जरूरत है। तो गाइस अब आप समझ चुके होंगे कि नीड के बाद आप टू को लगाएंगे एंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो नीड को नीड्स लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो नीड को यूज करेंगे प्रेजेंट में। लेकिन अगर आपको पास्ट में बताना है कि जैसे कि मुझे तुम्हें वहां जाने की जरूरत थी जब यहाँ पर आएगा, पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर आप नीडेड लिखेंगे, यू नीडेड टू गो देयर, तुम्हें वहां जाने की जरूरत थी, उसे वहां जाने की जरूरत थी, ही नीडेड टू गो देयर, जरूरत थी यानी कि पास्ट की बात हो रही है तो नीड का नीडेड होगा। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल डजंट मैटर, आप नीडेड को ही यूज करेंगे, जैसे सिंपल पास्ट टेंस में यूज किया जाता है। और गाइज ये प्रेजेंट टेंस में नीड और नीड्स यानी कि जैसे आप टेंस जानते हैं तो ये आपको समझने के लिए ये बहुत ही इजी होगा, आप अच्छी तरह समझ जाइएगा। तो यहाँ पर नीडेड हो जाएगा, हमें एक कार खरीदने की जरूरत थी, अब थी यहाँ पर आएगा तो वी नीडेड टू बाय अ न्यू कार, मुझे चाय पीने की जरूरत थी, पास्ट की बात हो रही है, आई नीडेड टू टेक टी, इस तरह से पास्ट में आप नीडेड को यूज करेंगे और प्रेजेंट में नीड और नीड्स का यूज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो नीड्स का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो नीड का यूज करेंगे। नेक्स्ट गाइज, किसी चीज या किसी सम्मान को बताने के लिए जैसे कि हमें यहाँ पर कोई एक्शन वर्ड्स नहीं आएंगे, यानी खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने, इस तरह के क्रिया यहाँ पर नहीं आएंगी, केवल सम्मान आएगा या कोई चीज आएगा तो वहां पर आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीड्स नीडेड के बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ पर आप टू को नहीं लगाएंगे, टू को लगाएंगे वहां जहां पर एक्शन वर्ड्स आएंगे, खाने पीने, रोने गाने, हंसने खेलने, तो वहां पर आप टू को लगाएंगे।
और टू के बाद ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप वहां नीड्स को लगाएंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो नीड को लगाएंगे, देन पास्ट में नीडेड को यूज करेंगे एंड पास्ट में नीडेड को यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, आई नीडेड सम मनी। यहाँ पर टू का यूज नहीं होगा क्योंकि ये जो है पैसों की जरूरत है ना, कोई यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं है, यानी कि कोई खाने पीने रोने गाने हंसने खेलने इस तरह के एक्शन वर्ड यहाँ पर नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर हम लोग सम मनी यानी टू को यूज नहीं करेंगे। ही नीडेड सम मनी, उसे कुछ पैसों की जरूरत है, ही नीड्स। यहाँ पर देखिएगा थी है, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी, आई नीडेड सम मनी, पास्ट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर उसे कुछ पैसों की जरूरत है, प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पर आप नीड्स को लगाएंगे। ही सब्जेक्ट सिंगुलर है, दैट्स व्हाई नीड्स को यूज करेंगे। सम मनी, आई नीड यू, मुझे तुम्हारी जरूरत है, आई नीड यू। मुझे व्हाइट बोर्ड की जरूरत है, आई नीड व्हाइट बोर्ड। इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। मुझे एक मार्कर की जरूरत है, आई नीड अ मार्कर। मुझे पानी की जरूरत है, आई नीड वाटर। यहाँ पर आप टू को यूज नहीं करेंगे। मुझे एक मार्कर खरीदने की जरूरत है, आई नीड टू बाय अ मार्कर। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि खरीदने यानी कि एक्शन वर्ड यहाँ पर आया है, यानी कि खरीदना। खरीदना क्या हुआ? एक्शन वर्ड हुआ, तो यहाँ पर आप टू को यूज करेंगे। मुझे सिर्फ मार्कर की जरूरत है, आई नीड अ मार्कर। मुझे कुर्सी की जरूरत है, आई नीड अ चेयर। मुझे घड़ी की जरूरत है, आई नीड अ वॉच। मुझे कैमरा की जरूरत है, आई नीड अ कैमरा। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। देन गाइस आगे बढ़ते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, नेगेटिव सेंटेंस जब हम लोग बनाएंगे एज अ मेन वर्ब के रूप में, नीड का जो नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के बाद डू नॉट, डज नॉट की यूज करेंगे प्रेजेंट में। प्रेजेंट में डू नॉट, डज नॉट यूज करेंगे और डिड नॉट को हम लोग पास्ट में यूज करेंगे। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल और सिंपल पास्ट टेंस का रूल है कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का यूज किया जाता है, डिड का यूज किया जाता है पास्ट में, और प्रेजेंट में डू नॉट, डज नॉट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर डिड का जो यूज करेंगे नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो डू और डज के साथ आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिएगा गाइस कि अब आप डू कहाँ लगाएं, डज कहाँ लगाएं। डू कहाँ लगाएंगे? डू, आई, वी, यू, दे, राम एंड श्याम जब आएगा तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर डू का यूज करेंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो यहाँ पर आप डू को लगाएंगे, डू को लगाएंगे। एंड अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर तो यहाँ पर आप डज को लगाएंगे, डज, डू और डज। जिस तरह से नीड और नीड्स को लगाया जा रहा है, ऐसे ही यहाँ पर भी सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो यहाँ डज नॉट को यूज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट को यूज करेंगे। कुछ सेंटेंस के साथ गाइस प्रैक्टिस करिए। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर है ही डज नॉट नीड टू गो देयर। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं है, नहीं के साथ बनाएंगे तो डज नॉट को यहाँ यूज करेंगे, और डज नॉट को लगाने के बाद में डज नॉट जब यूज करेंगे तो यहाँ पर नीड का यूज करेंगे, नीड्स नहीं होगा। ये ग्रामर का रूल है कि नीड्स यानी एक बार डज को यूज कर लिए यहाँ पर सेकंड फॉर्म डू डज, तो सेकंड में आप V1 को यूज करेंगे। जैसे आप यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस में देख रहे हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से आप नीड्स को लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप यहाँ डज लगा दिए हैं तो यहाँ पर आप नीड को लगाएंगे, नीड्स नहीं लिखेंगे। विशेष ध्यान दीजिएगा। ही डज नॉट नीड टू गो देयर। उसे वहां जाने की जरूरत नहीं थी, नहीं है, ठीक। तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, यू डोंट। यहाँ पर देखिए यू सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, दैट्स वाई यहाँ पर डू नॉट को यूज करेंगे और ब्लेंड करके डोंट बोल सकते हैं आप। यू डोंट नीड टू चेंज योर ड्रेस। तुम्हें कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है।
यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डज और डज नॉट और डू नॉट नीड टू का यूज करेंगे। नीड टू को जरूर हम लोग यूज करेंगे। देन मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। पास्ट में अगर आप बताना चाहते हैं कि मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी तो यहाँ पर आप डिड को यूज करेंगे। आई डिड नॉट नीड टू गो देयर। इसको ब्लेंड करके डिडंट बोल सकते हैं। आई डिडंट नीड टू गो देयर। मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। पास्ट में अगर बात करेंगे तो डिड को लगाएंगे। एंड देन अगर डिड नॉट को यहाँ यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर नीडेड नहीं यूज करेंगे, नीड का यूज करेंगे। आई डिड नॉट नीड मनी। मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। डिड नॉट नीड मनी। यहाँ पर से मुझे पैसों की जरूरत है, कुछ पैसों की जरूरत है। आई नीड सम मनी, लेकिन मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी तो यहाँ पर डिड नॉट को लगाएंगे। डिडंट नीड मनी। मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। आई नीडेड सम मनी। लेकिन यहाँ पर अगर आप नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे कि मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी। आई डिडंट नीड मनी। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे गाइस। डिड नॉट को यूज करेंगे। मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं थी। आई डिडंट नीड टू गो देयर। मुझे चाय पीने की जरूरत नहीं थी। आई डिडंट नीड टू टेक टी। उसे खाना बनाने की जरूरत नहीं थी या आवश्यकता नहीं थी। ही डिडंट नीड टू कुक फूड। ही या शी। यहाँ पर डिड नॉट को लगाएंगे और डिड जो है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, सबके साथ आप डिड का यूज करेंगे। देन गाइस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज डिड। डू डज यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल है, डू लगाएंगे। डज सब्जेक्ट सिंगुलर है और डिड पास्ट में डिड को यूज करेंगे और प्रेजेंट में डू डज को। देन सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन नीड टू को लिखेंगे, देन V1 को लिखेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? किसी आपको प्रश्न पूछना है, क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? डू यू नीड टू गो देयर। डू को पहले लगाएंगे और सब्जेक्ट चूंकि प्लूरल है यू, दैट्स वाई आप डू को यूज करेंगे। डू यू नीड टू गो देयर। क्या तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत है? डू यू नीड टू लर्न इंग्लिश। डू यू नीड टू परचेज अ कार। क्या तुम्हें एक नई कार खरीदने की जरूरत है, आवश्यकता है? डू यू नीड टू बाय अ न्यू कार। बाय या परचेज अ न्यू कार। इस तरह से आप सेंटेंस को बनाएंगे। अगर आप यहाँ पर एक्शन वर्ड नहीं आएगा तो नीड के बाद मनी लिखेंगे, जो सामान है उस चीज को लिखेंगे। डू यू नीड मनी। क्या तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत है? डू यू नीड सम मनी। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे। और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर आएगा कि क्या उसे खेलने की जरूरत है? क्या उसे खेलने की जरूरत है? डज ही नीड टू प्ले। क्या उसे वहां जाने की जरूरत है? डज ही नीड टू गो देयर। इस तरह से सेंटेंस को बनाएंगे गाइस। और अगर पास्ट में बात करनी है गाइस तो यहाँ पर आप डिड को लगाएंगे। पास्ट में डिड को यूज करेंगे। जैसे डिड यू नीड टू गो देयर। क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत थी? इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। थी यानी कि पास्ट की बात हो रही है। डिड यू नीड मनी। क्या तुम्हें पैसों की जरूरत थी? क्या उसे वहां जाने की जरूरत थी? डिड ही लगाएंगे। डिड ही नीड टू गो देयर। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। क्या उसे एक कार खरीदने की जरूरत थी? डिड ही नीड टू बाय अ कार। इस तरह से गाइस सेंटेंस को बनाएंगे। आई थिंक कि गाइस नीड का जो यूज है एज अ मेन वर्ब की तरह कैसे किया जाता है अब आप समझ चुके होंगे। तो देन आप एज अ मॉडल वर्ब के रूप में नीड का यूज के बारे में समझेंगे। तो नीड का प्रयोग गाइस मॉडल के रूप में पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि नीड का जो यूज है पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होगा, है ना। अगर आप एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं तो यहाँ पॉजिटिव वाक्यों में नीड का यूज नहीं करेंगे। और यहाँ पर देखिए एज अ मेन वर्ब की तरह अगर आप नीड का यूज करेंगे तो पॉजिटिव सेंटेंस में इसका यूज होगा एज अ मेन वर्ब की तरह।
लेकिन यहाँ पर अगर आप मॉडल के रूप में यूज करेंगे या आप कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो यहाँ पर आप पॉजिटिव वाक्यों में यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही यूज किया जाता है। नीड का जो यूज है नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही किया जाता है। दैट्स वाई इसे हम लोग सेमी मॉडल कहते हैं। पूरा पूरा ये मॉडल नहीं है, क्योंकि जैसे जो कैन है, शुड है, जितने भी मॉडल्स हैं उनका हम लोग यूज पॉजिटिव सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। लेकिन यहाँ पर जो है आप ये नहीं बोल सकते हैं कि तुम्हें वहां जाने की जरूरत है, यू नीड गो देयर, ये आप नहीं बोल सकते हैं। यहाँ ऐसे बोलना है आपको, यहाँ मेन वर्ब की तरह आप यू नीड टू गो देयर, टू को लगाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर अगर चाहेंगे एज अ मॉडल वर्ब के रूप में बोलने के लिए, तो इस तरह से आप नहीं बोल सकते हैं यू नीड गो देयर, ये कोई सेंटेंस नहीं है, ये गलत सेंटेंस है। देन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है यहाँ। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ डू डज डिड, यहाँ पर डू डज डिड किसी का भी यूज नहीं होगा, एंड नीड के बाद टू का भी यूज नहीं करेंगे, टू का यूज नहीं करेंगे। अभी अभी आपने सीखा है कि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नीड का जो यूज है डू और डज के साथ करेंगे, और पास्ट में डिड का यूज करेंगे। लेकिन एज अ मॉडल वर्ब के रूप में इसका यूज जो है डू डज और डिड किसी का भी चक्कर नहीं है यहाँ पर। एंड नीड के बाद टू का भी यूज नहीं किया जाएगा, नीड के बाद टू का भी यूज नहीं करेंगे आप। जैसे अब इसका स्ट्रक्चर देखिए गाइस, नेगेटिव सेंटेंस में, क्योंकि नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस यहाँ बनेगा, कोई पॉजिटिव सेंटेंस यहाँ नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट होगा, देन नीड नॉट होगा, नेगेटिव सेंटेंस नीड नॉट, यहाँ टू नहीं यूज करेंगे। देन V1, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी, यहाँ नीड नॉट को यूज करेंगे और टू को यूज नहीं करेंगे। ये कॉमन एरर होता है कि कई बार नीड नॉट टू वरी लिखेंगे तो गलत होगा। यू नीड, यहाँ पर अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो बोलते हैं कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ही नीड्स लिखेंगे तो भी गलत होगा। सिर्फ और सिर्फ नीड का यहाँ पर यूज होगा, जैसे कि शुड का यूज होता है, कैन का यूज होता है। ये मॉडल्स होते हैं, इनका यूज जब होता है तो कैन्स नहीं लिखते हैं आप, है ना, शुड्स नहीं लिखेंगे आप। तो यहाँ पर भी आप नीड्स नहीं करेंगे, सब्जेक्ट सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, सबके साथ आप नीड का यूज करेंगे। एंड नीड नॉट लिखेंगे, टू को यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी, उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट वरी, बस टू को आप नहीं यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर आप अगर इसके साथ बनाना है एज अ मेन वर्ब के साथ, तो आप क्या बोलेंगे, यू के बाद डोंट को लगाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। यू डोंट नीड टू वरी, यू डोंट नीड टू वरी लिखेंगे यहाँ पर। ही डजंट नीड टू वरी, लेकिन यहाँ पर आप एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि नीड नॉट, बस नीड नॉट का ही यूज करेंगे, देन वरी लिखेंगे। नेक्स्ट, मुझे कल आने की आवश्यकता नहीं है, अब नहीं है, आई नीड नॉट कम टुमारो, नीड नॉट, यहाँ पर जो है नीड का यूज मॉडल के तरह यहाँ पर कर रहे हैं आप, ठीक है। नीड का जो यूज है एज अ मॉडल की तरह हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की तरह, लेकिन यहाँ पर जो नीड है एज अ मेन वर्ब की तरह यहाँ पर यूज हुआ है नीड। यहाँ पर मेन वर्ब है एंड ये मेन वर्ब है, यहाँ पर नीडेड या आप नीड कर सकते हैं, ये सब मेन वर्ब है। देन ये जो है गो देयर इंफिनिटिव है, गो देयर इंफिनिटिव, ही नीड्स मेन वर्ब एंड मेन वर्ब की तरह यहाँ यूज हो रहा है, दैट्स व्हाई नीड्स जो है नीड है मेन वर्ब है, एंड जो गो देयर है इंफिनिटिव है यहाँ पर। एंड गाइस यहाँ पर डज जो है, यहाँ पर डज है, डू डज हेल्पिंग वर्ब, और नीड जो है मेन वर्ब, एंड
एंड टू गो जो है इन्फिनेटिव है। इस तरह से यहां पर यूज किया गया है गाइस। लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ नीड जो है एक मॉडल के रूप में यूज हो रहा है। दैट्स वाई यहां पर आप किसी प्रकार के चेंज नहीं करेंगे। जैसे बाकी जितने भी मॉडल्स हैं, कैन नॉट गो देयर, वह वहां नहीं जा सकता है, ही कैन नॉट गो देयर। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। शुड नॉट, यहाँ पर कोई किसी तरह का डू डज आप यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर भी आप जैसे कि शुड नॉट बोलेंगे, शुड नॉट गो देयर, कैन नॉट गो देयर, टू डज का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी आप बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप मॉडल के रूप में यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट, तुम्हें मेरी राह देखने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। यू नीड नॉट वेट फॉर मी, नीड नॉट वेट फॉर मी। नीड नॉट के बाद V1 को लगाएंगे। उसे यहाँ आने की जरूरत नहीं है, ही नीड नॉट कम हियर, नीड नॉट कम हियर। नेक्स्ट गाइस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नीड, इसका स्ट्रक्चर होगा नीड प्लस, नीड को लगाएंगे सबसे पहले शुरुआत में, देन सब्जेक्ट को लगाएंगे, देन V1 को लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट को लगाएंगे। क्या तुम्हें वहां जाने की जरूरत है? नीड यू गो देयर, टू को बिल्कुल नहीं लगाना है, टू नहीं लगाना है, मिस्टेक हो जाएगा। नीड यू गो देयर, क्या उसे खेलने की जरूरत है? नीड ही प्ले, क्या उसे स्कूल जाने की जरूरत है? नीड ही गो टू स्कूल, क्या उसे स्कूल जाने की आवश्यकता है? नीड ही गो टू स्कूल। क्या तुम्हें एक नई कार खरीदने की आवश्यकता है? अब यहाँ पर आप बनाएंगे कि क्या तुम्हें नई कार खरीदने की आवश्यकता है या जरूरत है, तो यहाँ पर डू यू लिखेंगे, डू यू नीड टू बाय अ न्यू कार। लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ नीड को यूज करेंगे कि क्या तुम्हें एक नई कार खरीदने की जरूरत है, तो नीड यू बाय अ न्यू कार, बस ऐसे ही लिखेंगे आप, टू को नहीं लगाएंगे। क्या उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत है? क्या उसे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है? नीड ही वर्क हार्ड, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे, नीड ही वर्क हार्ड। नीड को यूज करेंगे, ही सब्जेक्ट हुआ, एंड देन नीड हुआ ये, एंड सब्जेक्ट यू हुआ, एंड वर्ब वो हुआ, एंड ऑब्जेक्ट देयर हुआ। नेक्स्ट गाइस, नीड नॉट हैव प्लस V3, यानी कि कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं थी। और आप कह लीजिए कि अब आप पछता रहे हैं कि इस काम को करने की जरूरत नहीं थी, तो आप यहां पर क्या करेंगे, सब्जेक्ट को लिखेंगे, देन नीड नॉट हैव को लिखेंगे, देन हैव के बाद आप V3 को यूज करेंगे, देन ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। जैसे तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं थी या आवश्यकता नहीं थी। यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, यहाँ पर नीड नॉट हैव का यूज होगा, और हैव के बाद आप गॉन को लगाएंगे, यानी कि V3 को यूज करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे। आपको पता ही होगा गाइस कि ग्रामर का रूल है कि हैव, हैज, हैड के बाद आप वर्ब के थर्ड फॉर्म को यूज करेंगे, तो यहाँ पर भी आप V3 को यूज करेंगे। यानी कि प्रेजेंट में अगर आप कह रहे हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट वरी, तो अगर आपको पास्ट में बताना है यहाँ पर कि तुम्हें कल वहां जाने की आवश्यकता नहीं थी, तुम्हें कल वहां जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। तुम्हें एक नई कार खरीदने की जरूरत नहीं थी, पास्ट में बताना है आपको, पास्ट की बात करनी है, तो यहाँ पर लगाएंगे यू नीड नॉट हैव बॉट अ न्यू कार, तुम्हें एक नई कार खरीदने की जरूरत नहीं थी। नीड नॉट हैव को लगाएंगे, देन V3 को लगाएंगे, पास्ट की बात करनी है तो कि हाँ तुम्हें वहां खाना बनाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव कुक्ड फूड, इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। एंड
तुम्हें मेरी राह देखने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। तुम्हें मेरी राह देखने की जरूरत नहीं है। यू नीड नॉट वेट फॉर मी, लेकिन नहीं थी, तुम्हें मेरी राह देखने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव वेटेड फॉर मी। तुम्हें अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव स्पोकन इंग्लिश। तुम्हें अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव लर्न इंग्लिश। उसे कड़ी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। ही नीड नॉट हैव वर्कड हार्ड। ही नीड नॉट हैव वर्कड हार्ड। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे। अगर इस सेंटेंस को आप इधर एज अ मेन वर्ब के रूप में बनाते हैं तो उसे कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं थी। ही या शी डिड नॉट को लगाएंगे, दे नीड टू वर्क हार्ड लगाएंगे। लेकिन अगर आप यहां बोल रहे हैं तो नीड नॉट हैव लगाएंगे, देन वर्कड लगाएंगे, हार्ड लगाएंगे। इस तरह सेंटेंस को बनाएंगे गाइस। तो गाइस आई थिंक कि नीड का जो यूज एज अ मेन वर्ब एंड एज अ मॉडल वर्ब के रूप में कैसे किया जाता है अब आप समझ चुके होंगे। तो मैं एक बार समराइज कर दूं। नीड का जो यूज है पॉजिटिव सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब की तरह यूज कर सकते हैं एंड यहाँ पर आप टू को यूज करेंगे, देन V1 को यूज करेंगे। लेकिन एज अ मॉडल वर्ब के रूप में नीड का जो यूज है पॉजिटिव वाक्यों में नहीं होता है, केवल नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही नीड का यूज कर सकते हैं आप। एंड यहाँ पर नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डज और डिड का यूज नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ नीड नॉट का यूज होगा एंड देन टू का यूज यहाँ बिल्कुल नहीं होगा एज अ मॉडल वर्ब के रूप में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नीड पॉजिटिव सेंटेंस में नीड का यूज करेंगे, देन नीड जो है नीड्स भी होगा एंड पास्ट में नीडेड भी होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नीड होगा। डन। और यहाँ पर आप अगर इसका नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो डू का यूज करेंगे, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे। यानी कि यहाँ पर आप डू नॉट, डज नॉट का यूज करेंगे एंड पास्ट में डिड नॉट का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नीड नॉट का यूज करेंगे। देन अगर आपको बताना है कि कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं थी तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नीड नॉट हैव को लगाएंगे, देन V3 को लगाएंगे। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। जय हिंद।